It should not be a drama over here. He has a tips if opposition wants. And you skipped the meeting yesterday, sir? No, I didn't skip it. I was on a plane coming from Kerala, bhai. That's all. तो कल सारी अपोजिशन पार्टियों ने वहां यही कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा होगी। दिल्ली के बम ब्लास्ट पे चर्चा क्यों नहीं होगी जी? वो क्या मुद्दा नहीं है इस मुल्क में? यहाँ का जो प्रदूषण है वो क्या मुद्दा नहीं है? जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी, वो क्या कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दे मतलब जो वो कह दें वही होते हैं। अपोजिशन के भी मुद्दे होते हैं और सब हम उठाएंगे वो। कि विपक्ष हार की हताशा से बाहर निकले, कंस्ट्रक्टिव चीजें करे। लोकतंत्र में जो लोग पहली बार सांसद चुन के आए हैं उनको सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप लोग हंगामा करते हैं इस वजह से। देखिए, आपने देखा होगा पिछले तमाम सत्रों में कि हंगामा सबसे ज्यादा तो सत्ता दल के लोग करते हैं। जब उनको अपना कोई मसला होता है तो खूब हंगामा करते हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। तो वही पहले तो उन्हीं को नियंत्रण करना चाहिए और सदन चलाना सरकार का काम है, सत्ताधारियों का। अगर विपक्ष कोई मांग करता किसी चीज पे बहस, तो आप क्यों नहीं होने देते? क्यों अड़ जाते? आप चाहते हो आपके सरकारी बिल तो पास हो जाए, बाकी विपक्ष की कोई बहस न हो। ऐसे कैसे संसद चलता है एक तरफा? तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश है कि कम से कम इतना तो कराएं कि जो विपक्ष अपनी बहस करना चाहता है या अपनी बात कहना चाहता है, कम से कम उसको रखने का तो मौका दें। और हार और जीत तो लगी रहती है, तमाम जगह वो हारे और पहले क्या हाल होता था। तो ये सब तो जो है लोकतंत्र में चलता रहता है। और कैसे हारी हुई, क्या है, इसी पे तो बहस की मांग हो रही है कि जो वो है चुनाव प्रक्रिया और चुनाव जो ढंग से हो रहे हैं, इसी पे तो संसद मांग रहा है। संसद में विपक्ष मांग रहा है बहस, वही तो दे दो। दूसरी तरफ सर एक और सवाल है कि एफआईआर दर्ज हुआ है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, वो जो केस है वो केस पूरी तरह बेबुनियाद है। 1 रुपया गांधी परिवार को मिलने का सवाल ही नहीं। जो सेक्शन 8A की कंपनी होती है, 25 की कंपनी, चैरिटेबल कंपनी, कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता। तो जब 1 रुपये का लेन देन कहीं हुए नहीं, कोई निकाल ही नहीं सकता, तो किस चीज का PMLA, किस चीज के जो है मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब टोटली जो है गलत केस है, सिर्फ तंग करने के लिए। जो जनता के मन में सवाल है, उस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार को बहस से नहीं भागना चाहिए, सरकार को सामने खड़े होकर जवाब देना चाहिए। जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने वोट दिया है आपको, तो जवाबदेही सुनिश्चित होती है। विपक्ष थोड़ी सरकार में है, एनडीए सरकार में, तो एनडीए सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह की चीजों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है, SIR हो या कई ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से जो है धर्मनिरपेक्षता पे हमला हो रहा है, आर्टिकल 28-30 का वोलेशन हो रहा है, 25-26 का वोलेशन हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर विरोध प्रदर्शन तो होगा ही। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि पॉलिटिक्स में नेगेटिविटी में भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से जो है देश की विकास में इस तरीके की चीजें बाधा बिल्कुल भी नहीं। देश का विकास तो दिख रहा है, वो कागजों पर है या प्रधानमंत्री जी के भाषणों में या मुख्यमंत्री के भाषणों में, बाकी जमीन पे तो नहीं है। जमीन पे होता तो 10-10 हजार रुपए थोड़े देने पड़ते आपको वोट को खरीदने के लिए। ये तो सर्व जाहिर हो गया है। आप ये देखिए SIR में कितने BLO की जान चली गई है। क्यों आपको 7 दिन बढ़ाने पड़े? इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि आप भी जानते हैं जिन लोगों पे पिछले 10-12 साल में जातिगत गणना नहीं हुई है, वो इतने कॉलम्स पूरे करा के जो है 1 महीने में 100 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर देंगे। ये जो तमाम सब चीजें हो रही है, ये जनता के सामने है और लोग देख रहे हैं किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। कहीं 42 लाख वोट काट दें, कहीं 37 लाख बंगाल वोट काट दें। और जिन स्टेटों में चुनाव नहीं है उनमें SIR की रफ्तार धीमी क्यों? ये जो तमाम BLO है, ये इन BLO को शहीद माना जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जितने BLO की जान गई उनमें 99% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के BLOज हैं। यानी कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के कर्मचारियों की SIR के जरिए हत्या की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना चाहिए कि इन कर्मचारियों की जान लेने का ठेका क्या उन्होंने ले रखा है, इन कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा, इसका जवाब जो इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। और वोट की चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी से हमें मिली है। हम अपनी एक भी वोट नहीं जाने देंगे। ये वोट हमारा हथियार,
और हम अपनी वोट की रक्षा करेंगे और एक एक वोट की सुरक्षा करके ज्यादा मतदान हो इस विषय में लोगों को जागरूक करेंगे। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं, शाबाश। हमें सीखना है, सही बात। उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती नहीं है हम लोग, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। मगर कपड़े बदल के, कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। मानना अभी नया साइकोलॉजिस्ट, ये कंसल्टेंट बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अलग क्वालिफिकेशन, विश्व गुरु क्या, अब क्या मानसिक गुरु भी बन गए, शाबाश। क्या कहना है बिहार के, कुछ शर्म करो। आप लोग ने वहाँ क्या क्या आप भी जानते हैं, तो आप हमें समझा रहे हैं कि बौखलाना नहीं, ये हमारा रग में नहीं है। तो ये आप बेफिक्र रहिए, हम ठीक है। SIR उठाएंगे आप लोग? जय जी, मैंने नोटिस भी दिया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, पिछले सेशन में हम कितने नोटिसेस दिए हैं। ये कह रहे हैं ना कि हम काम चलाएंगे, फलाना ढिमकाना, तो मैं सबूत समेत लाई हूं कि मैंने क्या क्या नोटिसेस दी, और मुझे एक दमड़ी का परमिशन कभी नहीं मिला। मैं पूरा लिख के लाई हूं। हम कितने सवाल उठाए हैं, कितने नोटिस। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किया है, तो उस विचारों में कहीं भेद नहीं है, कि उस विचारों का कहीं विरोध नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कथनीय करनी जो कह रहे हैं वो हो जाए, और जनता के ज्वलंत समस्याएं जो हैं, जनता की ज्वलंत समस्याएं, जैसे SIR चल रहा है, लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और हमला रहा, तो ये तमाम चीजें तात्कालिक हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री और को मैं बधाई देता हूं, लेकिन इस पर चर्चा होनी है। कौन डिलीवर कर रहा है? नोटबंदी क्या हुआ? GST क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ? ब्लैक मनी क्या हुआ? बुलेट ट्रेन क्या हुआ? स्किल क्या हुआ? स्टार्टअप क्या हुआ? रोजगार क्या हुआ? पुलवामा क्या हुआ? पहलगाम क्या हुआ? प्रदूषण क्या हुआ? फार्मर्स का क्या हुआ? किसानों का क्या हुआ? मजदूरों की आय बढ़ी? हेल्थ का बजट घट गया? क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, आप संवैधानिक व्यवस्था को तो बचने दीजिए, मूल्यों की रक्षा तो करिए। आप तो संवैधानिक न दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पूरी की पूरी गणतंत्र खत्म हो रही है, इकोनॉमिकल कोलैप्स हम हो रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा खत्म हो रही है। कभी आप मुद्दों पर बात ही नहीं करते, ना सब उल्टे आप डराते हैं। तो सारी संस्थाओं को डराने के बाद आप विपक्ष को डराइएगा। SIR को लेके भी जो है अभी पूरे मुद्दे आंतरिक सुरक्षा पर होगा, प्रदूषण पर होगा, एजुकेशन पर होगा, रोजगार पर होगा, SIR पर होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर होगा, और आप उल्टे खुद डरे हुए, खुद आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं। आपसे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं।